Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने तमाम बच्चों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। वो तमाम बच्चे जो ई कैट की मुझसे तैयारी करते हैं या बी कैट की मुझसे तैयारी करते हैं या फिर एमटी कैट की तैयारी हमारे बैचेस के अंदर करते हैं, तो भाई मैंने एक काविश है मेरी अपनी तमाम इस कौम के बच्चों के लिए कि मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन सीरीज लेकर आ रहा हूँ। आज की ये वीडियो मेरे बी कैट के बच्चों के लिए। बी कैट का मतलब होता है बिजनेस कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट। वो तमाम बच्चे जो चाहे पाकिस्तान की किसी भी बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, इधर आप आईबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इधर आप नस बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इधर आप अप्लाई कर रहे हैं लम्स के लिए, इधर आप अप्लाई कर रहे हैं केएसबीएल के लिए, सीबीएम के लिए, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए, या फिर कोई भी गर्ज ये कि पाकिस्तान की किसी भी बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये लेक्चर सीरीज आप तमाम बच्चों के लिए बड़े फायदेमंद होगी। उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जब कभी हम बिजनेस यूनिवर्सिटीज का जिक्र करते हैं तो टॉप पे लम्स आती है, नहीं तो आईबी आती है। और इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर आईबी की मैथ्स का पोर्शन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आईबी की मैथ्स का पोर्शन जिस बच्चे ने एस कर लिया उसके लिए सेट निकालना बहुत सिंपल है। सेट की मैथ्स आईबी के मुकाबले में डिफिकल्ट नहीं होती भाई। अगर आप आईबी की मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो सेट की मैथ्स आप अपने बच्चों को एक चीज खास तौर पर बताते हैं कि अगर आपने आईबी की मैथ्स को एस कर लिया ना, आईबी की मैथ्स का पेपर अगर आपने तरीके से निकाल लिया, आप सेट की मैथ्स आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि सेट की मैथ्स के मुकाबले आईबी की मैथ्स ज्यादा डिफिकल्ट है। आईबी की इंग्लिश हल्की है एज कंपेयर टू सेट की इंग्लिश के मुकाबले में या फिर लम्स की इंग्लिश के मुकाबले के अंदर। मगर याद रखिएगा आईबी के अंदर मैथ्स का पोर्शन क्या होता है, ज्यादा टफ होता है। सेम गोज फॉर ईयर। अगर आपने आईबी की मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो आप पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज जो बिजनेस यूनिवर्सिटीज लाया करती हैं वहां पे आराम से आप अपना एडमिशन ले सकते हो। इसीलिए मेरी एक कोशिश है, मेरी एक काविश है, और वो काविश ये है कि मैं आप लोगों को स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज कवर करवाऊं जिसमें आईबीए के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट तरीन पास पेपर्स थे, वो तमाम के तमाम पेपर्स इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा और उन तमाम के तमाम पेपर्स को हम लोग बैठ के इन क्लासेस के अंदर सॉल्व करेंगे। इस स्पेशल लेक्चर सीरीज आप लोगों को मेरी तरफ से एक तोहफा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईबी की बहुत अच्छी तैयारी हो तो भाई मेरे यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट आईबी की लेक्चर सीरीज मौजूद है, वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो हमारे बी कैट के स्पेशल बैचेस होते हैं जहां पे पाकिस्तान की टॉप की बी कैट की फैकल्टी आके पढ़ाती है, आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। और उसके अंदर आपकी कंप्लीट तैयारी कवर होगी, आपको एक एक चीज प्रोवाइड की जाती है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हमारे पोर्टल्स के थ्रू मिल रहे होते हैं, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। सेकेंड नंबर के ऊपर इस काविश करिए अपने तमाम बच्चों के लिए कि भाई मैं आप लोगों के लिए आईबीए की एक स्पेशल लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूं इंशाल्लाह ताला अज़्ज़वजल, जिसमें हम लोग आईबीए के तमाम पास पेपर्स को कवर अप करेंगे। आप देखोगे मैं आईबीए की मॉक टेस्ट आपको कवर अप करवाऊंगा, आईबीए के स्पेशल पास पेपर्स मैं आपको कवर करवाऊंगा। इन मॉक टेस्टों के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आईबीए के जो भी पुराने पेपर्स थे 2000 से लेके 2024 तक के, उसमें जैसे जैसे क्वेश्चंस आए उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इन मॉक टेस्टों के अंदर कंबाइन किए गए हैं एंड देन वी विल बी सॉल्विंग दोस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट। हम कोशिश करेंगे कि भाई जितने भी आईबी के आज तक के पास पेपर्स आए उनमें जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उनको इन मॉक टेस्ट के अंदर डिस्कस करें और फिर मैं आपको तमाम की तमाम लेक्चर सीरीज सॉल्व करवा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई अगर आपने किसी भी बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपने इस लेक्चर सीरीज को अगर ले लिया तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप आईबी की बात करते हैं तो आईबी में देखो दो सेक्शंस होते हैं। आईबी में एक आपके पास आता है मैथ्स का सेक्शन और एक आपके पास आता है इंग्लिश का सेक्शन। आईबी में सिर्फ दो सब्जेक्ट्स आते हैं, एक मैथ्स और एक इंग्लिश। मैथ्स के भी 45 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश के भी 45 एमसीक्यूज होते हैं, सही है ना। और आपके पास ये दो सब्जेक्ट्स होते हैं आईबी के पेपर के अंदर, मैथ्स होगा और इंग्लिश होगा। याद रखिएगा आप इसकी तैयारी आराम से चाहो तो मेरे YouTube से भी कर सकते हो। मेरे YouTube पे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है आईबीए का या लम्स का या फिर पर्टिकुलरली किसी भी बिजनेस यूनिवर्सिटी का बी कैट का। और अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस मिले, प्रॉपर्ली कवर करवाई जाए चीजें, तो आप उसके लिए हमारे बैचेस का हिस्सा भी बन सकते हो। हमारे बैचेस का फायदा क्या होता है कि भाई वहां पे पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड की फैकल्टी आपको बी कैट की मैथ्स भी पढ़ाएगी, बी कैट की इंग्लिश भी पढ़ाएगी। वो टीचर जिन्होंने खुद आईबीए से पढ़ा हुआ है, वो खुद आईबीए के ग्रेजुएटेड है, वो आपको बैठ के पढ़ा रहे होते हैं। इस दफा जो आईबीए का टेस्ट है वो 22 जून को आ रहा है। आईबीए का इस साल का जो टेस्ट है राउंड नंबर 2 दैट इज कमिंग ऑन 22 ऑफ जून। तो मेरी कोशिश है कि उससे पहले मैं आपको एटलीस्ट 12 to 15 पेपर सॉल्व करवाऊं आईबीए के पास पेपर्स के। मैंने ऑल्दो काफी सारे पेपर्स पहले भी सॉल्व करवाए हैं, मगर साथ साथ मेरी एक काविश है, एक मेरी कोशिश है कि मैं मजीद पेपर्स आप लोगों को इंशाल्लाह ताला सॉल्व करवाऊं और उसके लिए हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आप में से आपका कोई फ्रेंड है, कोई जानने वाला है जो इधर आईबी की तैयारी कर रहा है या उसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो नस्ट है, फास्ट है, यूवीटी है, जीआईके है या कॉमसेट्स है,
या फिर आपका कोई प्री मेडिकल का फ्रेंड है, वो किसी भी पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहा है, तो आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आप हमारे लाइव बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। इन लाइव बैचेस का देखो फायदा क्या होता है, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर यूट्यूब पे भी तो सब अवेलेबल है, तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है, यूट्यूब पे कोई प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं दे रहा होता। ऑल्दो मैं बड़ी मेहनत करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपको एक प्रॉपर एक डंडा चाहिए होता है, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, आपको एक प्रॉपरली रिसेंट पास्ट पेपर्स मालूम होने चाहिए, आपको रेलिवेंट कोर्स मटेरियल मालूम होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हम बैचेस के अंदर डिस्कस करते हैं। बैचेस का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि भाई बैचेस के अंदर आपको लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको कंप्लीट चीजें हम लोग कवर करवाते हैं। लाइव क्लासेस के अंदर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। पहले नंबर के ऊपर हमारी जो भी लाइव क्लास होती है बेटा, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। मैं तो हमेशा बच्चों से कहता हूं कि फिजिकल कोचिंग और जस्ट दी बुलशिट, आपका फिजिकल कोचिंग में जाने आने में जितना टाइम जाया होता है आपको उसका आइडिया भी नहीं है। आप 6-6 घंटे की 9-9 घंटे की किसी फिजिकल कोचिंग में जाके क्लास लेते हो और फिर घर पे जाके आपके पास उसकी प्रैक्टिस करने का टाइम ही अवेलेबल नहीं होता। उससे बहुत बेहतर ऑनलाइन मीडियम पे पढ़ना होता है कि जहां पे आपका कोई टाइम जाया नहीं हो रहा। आप सुबह अपने पेस पे उठते हो, उठने के बाद आप सिंपल तरीके से अपने पोर्टल्स को लॉगिन करते हो एंड देन लाइव क्लासेस का हिस्सा बनते हो। याद रखिएगा जो भी हमारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है ये आपको हमारे स्पेशल पोर्टल्स होते हैं जो कि हमारी आईटी टीम क्रिएट अप करती है। आप उन पोर्टल्स का ऊपर रजिस्टर करवाते हो एंड देन पर्टिकुलरली आप वहां से लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग को ले सकते हो। आपको कंप्लीट कोर्स का एक्सेस भी होता है, यानी कि वो तमाम बच्चे जो कि अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये चीज जहन में रखिएगा, आपको कंप्लीट कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल होता है, यानी कि इन केस अगर आपको कोई चीज खुद से कवर करनी है तो आपको वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा जितने भी रीसेंट पास पेपर्स होते हैं हम वो सारे के सारे अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ा फायदा जो हम आपको ऑफर करते हैं कि आप पाकिस्तान की किसी भी अकेडमी में जाते हो, वहां पे 70,000 60,000 रुपए फीस ली जा रही है। इनफैक्ट जो एप्लीकेशन है मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं, 22 हजार रुपए से रिकॉर्डेड लेक्चर्स का आपको कोर्स बेच रहे हैं। तो भाई आपको नुकसान क्या है? नुकसान ये कि दे आर जस्ट टेकिंग द मनी फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस और उस पैसे को वहां पे लगा नहीं रहे। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको क्या चीज ऑफर कर रहा हूं, इधर आप पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, साथ में बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपको दोनों चीजें हम लोग बैच में प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इस फीस के अंदर जो 7,000 की फीस होती है उसमें ना सिर्फ आपकी कंप्लीट ईकेट की तैयारी कवर होती है बल्कि कंप्लीट बीकेट की तैयारी भी कवर होती है। हम आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहो हमसे आप पढ़ सकते हो। आपके पोर्टल के ऊपर सारे सब्जेक्ट्स का एक्सेस अवेलेबल होगा, यानी कि ईकेट के भी बीकेट के भी। और अगर कोई एमडीकेट का बच्चा है तो उसको एमडीकेट का प्रॉपर्ली एक्सेस मिलता है। यानी कि आपके लेट सपोज नस की बात करूं, नस के अंदर अगर नस बिजनेस स्कूल की हम बात करें, वहां पे मैथ्स है, इंग्लिश है और आपके पास ये दो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। सेम गोज फॉर दी आईबीए। बट बहुत से बच्चे होते हैं जो आईबीए की बीकेट के साथ साथ आपके पास आईबीएससीएस की तैयारी भी करते हैं, हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं नस्ट इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रहे होंगे, हम आपको वो भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ा फायदा आपको मिलता है। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे बड़ी चीज, आपके प्रॉपर्ली एकेडमिक काउंसलर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। पाकिस्तान के टॉप कैपिटल टीचर्स जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, डिफरेंट स्कूल्स के अंदर ए लेवल्स ओ लेवल्स पढ़ा रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैचेस के अंदर वो एज एकेडमिक काउंसलर मौजूद होते हैं जो कि आपको हर चीज बेसिक लेवल से गाइड करने को तैयार होते हैं, बैठे होते हैं। इसके अलावा आपके 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं कि जहां पे आप अपनी हर तरह की कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हो, पूछ सकते हो। कोई मसला है, कोई परेशानी है, आप डायरेक्टली हमसे वहां पे पूछ सकते हो। 24/7 आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे जहां पे आप पर्टिकुलरली किसी भी किस्म के इशू को, किसी भी किस्म के प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो, जहां पे आपके प्रॉपर्ली डाउट टीचर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट कोर्स लाइव क्लासेस में कवर करवाया जाता है। पाकिस्तान की टॉप कैपिटल फैकल्टी होती है। मैं हमेशा अपने बच्चों से एक नॉर्मल सी बात करता हूं कि बेटा पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट के अंदर जो फैसिलिटीज मिल रही है ना, वो मुझे आके बताओ, मैं आपको उससे अच्छी फैसिलिटीज इंशाअल्लाह प्रोवाइड करूंगा। पोर्टल्स के ऊपर आपको सारा मटेरियल भी मिलता है। जो भी आपके लाइव क्लासेस में टेस्ट कंडक्ट होते हैं, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं और याद रखिएगा उन टेस्टों का प्रॉपर्ली वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो भी आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे उस टेस्टों का आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया। बेटा आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बनना है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, याद रखिएगा ये जो आईबीए की मॉक टेस्ट सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, इट विल बी वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आपने लाजमी तौर के ऊपर इस सीरीज को खुद भी फॉलो करना है, अपने तमाम दोस्तों के साथ जो बीकेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर भी करना है। बेटा आइए चलते हैं आज की क्लास के ऊपर जिसके अंदर हम लोग टेस्ट को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए जरा चलते हैं, इस टेस्ट को समझते हैं, इस टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो आइए जरा आज की इस क्लास के ऊपर मूव करते हैं जल्दी से। You guys are watching this lecture on Mathflix by Hashim Zia. IBA पास्ट पेपर की सीरीज हमारी ऑलरेडी कंटिन्यू है, तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने टेस्ट नंबर 10 के साथ। ठीक है जी, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। बच्चों पहले सवाल में मुझे कह रहे हैं कि इन अ क्लास 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड फॉर मैथमेटिक्स एंड 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 40% आर enrolled
for mathematics, 40% are enrolled for mathematics, and 70% are enrolled for economics. 70% are enrolled for economics. आगे मुझे कह रहे हैं कि 15% of the students are enrolled for both mathematics and economics. Then what percentage of students of the class did not enroll for either of the two subjects? देखें, अब यहाँ पे बात जो हमारे पास हो रही है ना, वो ये हो रही है कि 15% are enrolled, 15% are enrolled for both mathematics and economics. देखें बच्चों, यहाँ पे बेसिकली मुझे तीन बातें कह रहा है. मुझे पहली बात कह रहा है कि 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एक्चुअली इनरोल्ड फॉर मैथमेटिक्स, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एक्चुअली इनरोल्ड फॉर इकोनॉमिक्स, एंड देयर आर 15% ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव बीन इनरोल्ड फॉर बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स. ठीक है जी. तो मुझसे कह रहे हैं कि बेसिकली कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के लिए इनरोल्ड नहीं हुए हैं. यहाँ पे जो है ये बेसिकली नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात हो रही है. यहाँ पे मेरे पास बेसिकली किसकी बात हो रही है? यहाँ पे मेरे पास बेसिकली नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात हो रही है. यहाँ पे बच्चों बेसिकली मेरे पास नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात हो रही है. और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है? जिनमें कोई ना कोई कॉमन रिलेशन मौजूद हो, जिनमें कोई ना कोई कॉमन रिलेशन डेफिनेटली लाजमी तौर पे मौजूद हो. तो बेसिकली इसके अंदर बच्चों कॉमन रिलेशन क्या मौजूद है? इसके अंदर कॉमन रिलेशन मौजूद ये है कि 15% बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो मैथमेटिक्स के लिए भी इन्वॉल्व हैं और इकोनॉमिक्स के लिए भी इन्वॉल्व हैं. तो ये बेसिकली इन दोनों के अंदर एक कॉमन रिलेशन बना है, जिसकी वजह से मैंने ये बात डिसाइड की है कि ये मेरे पास एक अदद नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को रिप्रेजेंट आउट कर रहा है. तो यहाँ पे मैं एडिशन लॉ फॉर प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करूंगा फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. तो उसके लिए मेरे पास इक्वेशन बच्चों बनेगी यहाँ पे probability of mathematics union economics equals to the probability of individually mathematics plus probability of individually for economics minus probability of m intersection e. ठीक है जी. 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि बेसिकली मैथमेटिक्स के लिए इनरोल्ड हुए हैं, 70% बच्चे ऐसे हैं जो बेसिकली इकोनॉमिक्स के लिए इनरोल्ड हुए हैं, 15% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों के लिए इनरोल्ड हुए हैं. तो 40 + 70 दैट मेक्स इट 110 माइनस 15%. तो ये मेरे पास हो गया 95%. यानी क्लास के अंदर 95% बच्चे ऐसे हैं जो कि बेसिकली हर सब्जेक्ट दोनों में से किसी न किसी एक इंडिविजुअल या दोनों के कंबाइन के लिए इनरोल्ड हुए हैं. तो टोटल क्लास की अगर मैं स्ट्रेंथ 100% बोलूं तो उसमें से इनरोल्ड बच्चों की अगर मैं तादाद निकालूं, सो देयर आर ओनली 5% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इनरोल्ड फॉर एनी ऑफ दी सब्जेक्ट. सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स बेसिकली बराबर है मेरे पास 4x - 3 के. लेट्स कॉल दैट इक्वेशन नंबर 1. मुझसे कह रहे हैं कि बेसिकली एफ ऑफ ए जो है वो 9 के बराबर है. अगर तो मैं आपको बोलूं कि x की जगह मैं a सब्सटीट्यूट कर रहा हूं तो मेरी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो बनेगी एफ ऑफ ए इक्वल्स टू दी 4a - 3. लेकिन एफ ऑफ ए तो 9 के बराबर है, तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी 4a - 3 इक्वल्स टू 9. 3 इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. तो 4a इक्वल्स टू 9 + 3 यानी 4a इक्वल्स टू 12. ठीक है जी. मजीद यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करूँगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड. तो फाइनली प्यारे बच्चों मेरे पास a की वैल्यू आ गई 3. 4 1 टाइम्स 4, 4 3 टाइम्स 12. इसी तरह से मुझसे कह रहे हैं कि एफ ऑफ बी की वैल्यू जो है वो बेसिकली 5 दी गई है. ठीक है जी. एफ ऑफ बी की वैल्यू जो है वो मेरे पास 5 दी गई है. तो मैं अगर आपको कहूं कि हम एट एक्स इक्वल्स टू बी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी एफ ऑफ बी इक्वल्स टू 4b - 3. लेकिन एफ ऑफ बी तो 5 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 4b - 3 इक्वल्स टू 5. 3 नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. तो मेरे पास प्यारे बच्चों ये बना 4b इक्वल्स टू 5 + 3 यानी 4b इक्वल्स टू 8. 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 2. अब अगर मैं यहाँ पे a + b निकालूं तो वो मेरे पास हो जाएगा 3 + 2 यानी 5. तो f ऑफ a + b बेसिकली मेरे पास 5 के बराबर आ जाएगा.
तो हम क्या करेंगे, x की जगह 5 को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो प्यारे बच्चों f ऑफ a प्लस बी जो कि मेरे पास 5 के बराबर है, तो वो हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू 5 माइनस 3 यानी 20 माइनस 3 विच इज इक्वल इंटू 17। सो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे मुझे कह रहा है कि w x एंड y दे आर रिप्रेजेंट द 3 पॉजिटिव नंबर वेयर x इक्वल्स टू y प्लस 5 एंड y इक्वल्स टू w प्लस 2। पहला नंबर है मेरे पास, फर्स्ट नंबर इज w। सेकेंड नंबर है मेरे पास x और x मुझे यहाँ पे बराबर दिया हुआ है y प्लस 5 के। थर्ड नंबर है बच्चों मेरे पास y जो कि मुझे बराबर दिया हुआ है w प्लस 20 के। अगर मैं इसको यहाँ y की वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू w प्लस 20, ठीक है जी, प्लस का 5। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आ गई w प्लस 25। यानी एक नंबर तो मेरा ऑलरेडी w दिया हुआ है, सेकंड नंबर x दिया हुआ था इन टर्म्स ऑफ y, लेकिन मैंने y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके x को भी इन टर्म्स ऑफ w लिख लिया और y तो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ w था। मुझसे आगे कह रहे हैं व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मीडियन। यानी सवाल में कह रहे हैं कि एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मीडियन, यानी मीडियन माइनस एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ये बेसिकली मुझे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे मीडियन निकाल लेता हूँ। बेसिकली हमारे पास 3 टर्म्स हैं, देयर आर 3 टर्म्स। पहली टर्म है w, दूसरी टर्म है मेरे पास w प्लस 20 और तीसरी टर्म है मेरे पास w प्लस 25। अब अगर आप अपने यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैंने बेसिकली इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी w इज लेस देन w प्लस 20 एंड w प्लस 20 इज लेस देन w प्लस 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है क्योंकि मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो मिडिल टर्म मेरी मीडियन को रिप्रेजेंट करेगी। मेरी जो यहाँ पे मिडिल टर्म है बेसिकली प्यारे बच्चों वो मेरे मीडियन को रिप्रेजेंट आउट करेगी। यही वजह है मेरे पास प्यारे बच्चों, यही वजह है कि मैंने तीनों इक्वेशंस को इन टर्म्स ऑफ w लिखने की कोशिश की थी। तो मेरा यहाँ पे मीडियन आ जाएगा w प्लस 20। अब मैं यहाँ पे जरा एवरेज निकाल लेता हूँ। एवरेज का मतलब है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये हो जाएगा 3w प्लस 45 अपॉन 3 ऊपर से कॉमन लिया तो ये बचा w प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3 से 3 कैंसिल, मेरी एवरेज आ गई w प्लस 15। तो मीडियन है w प्लस 20 माइनस किया एवरेज को, तो ये हो गया w प्लस 20 माइनस का w माइनस का 15, w से w कैंसिल, 20 माइनस 15 दैट मेक्स इट 5, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में बेसिकली कह रहे हैं कि x और y बेसिकली 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है जी, और x कॉन्जुगेट और y कॉन्जुगेट एक्चुअली इट डिनोट्स देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो मेरे पास जो एक अदद इक्वेशन दी हुई है वो मुझे दी हुई है x कॉन्जुगेट डॉट y कॉन्जुगेट इक्वल्स टू दी 8 माइनस आयोटा। लेट्स कॉल दैट इक्वेशन नंबर 1। और आगे मुझे कह रहे हैं कि y की वैल्यू बेसिकली है 3 प्लस 2 आयोटा। इट्स नॉट 21, इट्स आयोटा। अगर मैं y का कॉन्जुगेट निकालूं तो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि पुट y कॉन्जुगेट इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही मैंने पुट किया तो ये हो गया x कॉन्जुगेट डॉट 3 माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू दी 8 माइनस आयोटा। अब ये 3 माइनस 2 आयोटा बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ कि x कॉन्जुगेट इक्वल्स टू दी 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब 3 माइनस 2 आयोटा का जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है 3 प्लस 2 आयोटा। हम उसी के कॉन्जुगेट से इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये मेरे पास हो गया x कॉन्जुगेट इक्वल्स टू दी दिस इज 8 माइनस आयोटा इंटू
3 प्लस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाई, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो मेरे पास ये हो गया x कॉन्जुगेट इक्वल्स टू दी 8 अटैक करेगा बेसिकली 3 प्लस 2 आयोटा पे, फिर माइनस का आयोटा अटैक करेगा बेसिकली 3 प्लस 2 आयोटा के ऊपर, नीचे हो जाएगा मेरे पास ये 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बेसिकली हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो मैं अब इसकी जगह -1 को सब्सटीट्यूट करूंगा, तो फाइनली मेरा जो x कॉन्जुगेट है वो मेरे पास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 प्लस का 16 आयोटा माइनस का 3 आयोटा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 इंटू -1। अब ये मेरे पास हो जाएगा 24 16 माइनस 3 दैट मेक्स इट 13 आयोटा माइनस का 2 इंटू -1 होल डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4। तो मेरे पास बच्चों ये x कॉन्जुगेट हो गया 24 प्लस का 2 प्लस का 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। फाइनली मेरे पास बचा x कॉन्जुगेट इक्वल्स टू दी 26 प्लस का 13 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 13। बच्चों ऊपर से 13 कॉमन लिया, तो ये मेरे पास 13 कॉमन लेने के बाद अंदर बचा 2 प्लस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 13। 13 से 13 को मैंने कैंसिल आउट किया, तो फाइनली एक कॉन्जुगेट मेरे पास बचा 2 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट को अगर मैं रिमूव करूं बिकॉज आई ओनली नीड टू फाइंड आउट दी एक्स, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अस्सलामुअलैकुम क्लास, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर सीरीज आपको बड़ी पसंद आ रही होगी और ये लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि आप लाजमी तौर पे इसको करें, बिकॉज इन तमाम लेक्चर सीरीज को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मैं अपनी जेब से करता हूँ। इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के अंदर, इन तमाम क्वेश्चन बैंक को गैदर करने के अंदर, इन तमाम चीजों को प्रिपेयर करवाने के अंदर और फिर इस लेक्चर को डिजाइन करने में या करवाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स होती हैं। तो प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी लेक्चर को लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरी कोशिश है कि मैं इस कौम के बच्चों को बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल दे सकूं, बेहतर से बेहतर उनके लिए एफर्ट्स कर सकूं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि उसको आप लाजमी तौर पे करें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्ली एप्टीट्यूड की तैयारी कवर हो, चाहे आप ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नर्स की, फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, आईबीए की, एनईडी की, मेहरान की, या किसी भी पाकिस्तान की बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप एमडी कैट की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज और हमारे बैजेस आप लोगों के लिए होते हैं। तो भाई हमारे बैजेस के अंदर आपको पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी विद अ वेरी मिनिमल फीस आपको मिल रही होती है। इसके अलावा जो फैसिलिटीज है, जो फैकल्टी हम आपको अपने बैजेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा लीजिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर 60,000 रुपीज से कम के ऊपर उसका 10% भी आपको नहीं दे रहे होते। जितने महंगे महंगे कोचिंग सेंटर होते हैं उसका 10% भी आपको प्रोवाइड नहीं कर देंगे। बच्चा फिर भी मेरे यूट्यूब से आके तैयारी करता है या फिर मेरे बैजेस में आके तैयारी करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्ली तैयारी कवर हो, तो भाई आपने लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बनना है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज की तैयारी कवर कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, आप लोगों को हमारे बैचेस के अंदर ना सिर्फ प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बल्कि उन लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारी पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर अप्लाइंग दोस शॉर्टकट्स। एप्टीट्यूड सिर्फ इन 3 चीजों का नाम है। तो हम ये तीनों चीजों पे बड़ा फोकस करते हैं और क्लासेस के अंदर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जो कि प्रॉपर्ली टाइमर के साथ होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास बात जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बेस्ट एप्टीट्यूड टीचर्स हैं वो हमारे बैचेस के अंदर एज अ मैथफ्लिक्स और पीकेएम कोऑर्डिनेटर के तौर पे मौजूद होते हैं कि आपकी कोई परेशानी है, कोई मसला है, यूनिवर्सिटी के हवाले से गाइडेंस, कोई और गाइडेंस, तो आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो। इसके अलावा आपके ना सिर्फ प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज, बल्कि प्रॉपर्ली एफएलपीज भी होते हैं, यानी कि फुल लेंथ पेपर्स। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हमारे प्रॉपर्ली फुल लेंथ पेपर्स होते हैं। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली डाउट ग्रुप्स होते हैं और लाइव डाउट क्लासेस भी होती हैं। तो भाई इतनी अच्छी फैकल्टी, इतनी अच्छी फैसिलिटीज आप लोगों को एक मिनिमल कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वाकई में एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो ये बैचेस आप लोगों के लिए लाजमी तौर पे आपने इसका हिस्सा बनना है और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों से भी करवाएं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे इस लेक्चर के लिंक को शेयर करें। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू 9।
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दी 4 मल्टीप्लाई बाय 9। मैं यूं भी लिख सकता हूं एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दी 4 मल्टीप्लाई बाय 9, दैट मेक्स इट 36। रूट अप्लाइड ऑन बोथ साइड्स किया तो ये हो गया एक्स वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। मुझसे सवाल में यही पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, प्रोडक्ट निकालें। -6 अवेलेबल है ऑप्शन में, पॉजिटिव नहीं है, तो ए इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मुझे यहाँ पे बेसिकली एक अदद सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और मुझसे कह रहा है फाइंड द सेंटर एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करूं तो वो मेरे पास होती है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दी आर स्क्वायर। ए और बी बेसिकली मेरे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट आउट कर रहे होते हैं और आर बेसिकली मेरा यहाँ पे रेडियस को रिप्रेजेंट आउट कर रहा होता है। तो अगर मैं अपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देखूं दैट इज ए कॉमा बी, ठीक है जी, तो वो मेरे पास बनेंगे एक्चुअली नेगेटिव ए बराबर हो जाएगा -3 के और नेगेटिव बी बराबर हो जाएगा +2 के। यानी ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2, यानी ए कॉमा बी मेरे पास बन गया 3 -2 बेसिकली। और आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 25, तो आर मेरा आ जाएगा 5 और डायमीटर इज एक्चुअली द ट्वाइस ऑफ द रेडियस, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 10। तो बेसिकली प्यारे बच्चों मेरे पास यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, दैट इज 3 -2 और डायमीटर की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी 10। तो 3 -2 एंड 10, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू दी 5 और मुझसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग अप्लाई करेंगे, स्क्वायर अप्लाइड ऑन बोथ साइड्स, सो टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा विद होल स्क्वायर इक्वल्स टू दी 5 स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं इसको ए और इसको बी कंसिडर करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू 25। ठीक है जी, तो मेरे पास प्यारे बच्चों ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेंजेंट थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू दी 25। देखिए टेंजेंट एंड कॉट बेसिकली एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो टेंजेंट की जगह 1/कॉट लिखूं या कॉट की जगह 1/टेंजेंट, बात एक ही है। इक्वेशन बन जाएगी मेरी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा की जगह लिख देते हैं 1/टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 25। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, 2 1 टाइम्स 2, 2 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो फाइनली टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25 - 2, यानी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा equals to 23. Any option number C is the right possible option. Let's move on to the next question. बच्चों यहां पे सवाल में कह रहे हैं कि there are 2 sets of letters and you are going to pick one letter from each set. What is the probability of picking the 2 vowels? अब यहां पे total number of vowels देख लेते हैं कि total vowels कितने अवेलेबल हैं। तो टोटल वॉवल्स है मेरे पास ए और ई, इन्हीं 2 लेटर्स, और यहां पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक वॉवल है दैट इज ओ, तो 1 लेटर। तो अगर मैं यहां पे फेवरेबल आउटकम निकालना चाहूं, बेसिकली नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो मेरे पास ये हो जाएगा 2 × 1 दैट मेक्स इट 2। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स देखूं तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 6। ठीक है जी, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे 5 × 6 यानी 30। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, दैट मेक्स इट 1/15। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्यारे बच्चों यहाँ पे मुझसे कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, यानी टोटल 25 टर्म्स का मुझे सम निकालना है। टोटल 25 टर्म्स का मुझे सम निकालना है इन NAP, एक अदद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो डेफिनेटली कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कह रहे द सम ऑफ इट्स 8 एंड 18th टर्म, अगर उसकी 8 और 18th टर्म का सम आ रहा है 72। देखिए अगर 8 टर्म है तो ये मेरे पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस 7D, क्योंकि n-1 होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये होता है जर्नल टर्म फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मैं बोलूँ कि मैं बात कर रहा हूँ फॉर द फोर्थ टर्म, तो ये हो जाएगा a4 इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू 3D। इस तरह ये मेरे पास 5 के लिए हो जाएगा a5 इक्वल्स टू a प्लस 4D। इसी तरह मेरे लिए 6 टर्म के लिए हो जाएगा a प्लस 5D। तो इस तरह a8 के लिए हो जाएगा a प्लस 7D और a18 के लिए हो जाएगा मेरे पास a प्लस 17D। इन दोनों का बेसिकली जो सम है वो 72 के बराबर है। तो a प्लस 7D प्लस a प्लस 17D इक्वल्स टू दी 72। दोनों को हम यहाँ पे ओवरऑल ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्यारे बच्चों 2a 17 प्लस 7 दैट मेक्स इट 24। तो 2a प्लस 24D, 2a प्लस 24D इक्वल्स टू 72। 2 ऊपर से कॉमन लिया तो ये बचा a प्लस 12D इक्वल्स टू 72। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास बचा a प्लस 12D इक्वल्स टू दी 36। सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास 25/2 इंटू 2a 25 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 24D। अच्छा देखिए 2a प्लस 24D भी डायरेक्टली 72 के बराबर था, तो ये भी पुट कर सकते हैं, या फिर 2 कॉमन लेंगे फिर 36 पुट करेंगे, 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात वही आ जाएगी। मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, तो ये हो गया 25/2 इंटू 72। 2 1 टाइम्स 2, 2 36 टाइम्स 72, तो सम आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 36। और हम जरा इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 इंटू 6 30, 5 3 टाइम्स 15 प्लस 3 18, 2 6 टाइम्स 12 7 0 0 9. So 900 is the possible answer. That is option number C. Let's move on to the next question. बच्चों यहाँ पे मुझसे कह रहे कि in 2004 Cindy had 4,000 in mutual funds. In 2005 the amount in the same account was $5,000. If the percent increase from 2004 to 2005 was same as the percent increase from 2005 to 6. सबसे पहली बात तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 2004 में म्यूचुअल फंड में जो अमाउंट थी वो $4,000 थी। 2005 के अंदर जो अमाउंट आई वो बेसिकली हो गई $5,000। तो बेसिकली हम परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम परसेंट इंक्रीज कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम 2004 टू 2005। तो 2004 और 2005 के लिए परसेंट इंक्रीज कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया 5,000 माइनस 4,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4,000, क्योंकि 2004 के अकॉर्डिंग परसेंट इंक्रीज निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 1,000 डिवाइडेड बाय 4,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1/4 दैट मेक्स इट 0.25। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 25%। यानी 25% का चेंज आया है बेसिकली 2005 से 2006 तक, क्योंकि 2004 से 2005 तक भी इतना ही चेंज आया था, ठीक है। तो मुझसे कह रहे हैं हाउ मच डिड सिंडी हैव इन दिस अकाउंट इन 2006। सबसे पहले तो हम 25% निकाल लेते हैं ऑफ 2005, यानी 2005 में जो वैल्यू थी उसका 25% क्या है। तो 2005 के अंदर वैल्यू थी $5,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये मेरे पास हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज $1,250। यानी 2005 से लेके 2006 तक जो उसने परसेंटेज इंक्रीज देखा वो 25% था, और जिसको अमाउंट के अकॉर्डिंग हमने निकाला तो वो $1,250 था। तो 2006 के अंदर क्या होगा,
2006 के अंदर क्या होगा, 2005 की जो भी अमाउंट थी उसके अंदर परसेंट इंक्रीज या प्रॉफिट इंक्लूड हो जाएगा। तो बेसिकली 2005 की अकाउंट थी $5000, इसके अंदर $1250 मजीद ऐड हो गया, तो ये हो गया $6250। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 सेक्टर्स दैट आर सेपरेटेड सच दैट द फर्स्ट इज x डिग्री, सेकंड इज 2x, थर्ड इज 3x एंड सो ऑन। फर्स्ट सेक्टर है x डिग्री, सेकंड है 2x, थर्ड है 3x, फोर्थ है 4x, फिफ्थ है 5x, सिक्स्थ है 6x, सेवेंथ है 7x, एट्थ सेक्टर है 8x। 8 सेक्टर में टोटल एंगल डिवाइड हुआ है और तमाम के तमाम सर्कल्स के सेक्टर का जो सम होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। सबको ऐड कर देते हैं, 3x, 6x, 10x, 15x, 21, 28, 36, तो ये हो गया 36x इक्वल्स टू दी 360 डिग्री। 36 से द मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। मुझसे सवाल में कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट। देखिए फर्स्ट लार्जेस्ट तो ये है, तो ये होता है 80 डिग्री, सेकंड लार्जेस्ट ये है तो ये है 70 डिग्री, इससे पीछे 60 डिग्री, फिर 50 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 20 डिग्री और फिर फाइनली 10 डिग्री। मुझसे सेकंड लार्जेस्ट मांग रहे हैं तो वो 70 डिग्री है। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहां पे मुझे कह रहे हैं कि बेसिकली व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ g ऑफ x इफ द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज ट्रांसलेटेड 3 यूनिट्स टू द राइट एंड 1 यूनिट ऑफ अप। सबसे पहले मैं जरा आपको कुछ की ट्रांसफॉर्मेशंस बता देता हूं। मैं जरा आपको पहले कुछ की ट्रांसफॉर्मेशंस लिखने का तरीका बता देता हूं। यानी फॉर एग्जांपल हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए इस्तेमाल करते हैं जस्ट इमेजिन लेटर ए और वर्टिकल एक्सिस के लिए इस्तेमाल करते हैं लेटर बी। तो अगर मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन या शिफ्ट राइट साइड पे चेक करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा दैट एफ ऑफ एक्स माइनस ए, इसका मतलब है शिफ्ट्स राइट, इसका मतलब है शिफ्ट्स राइट बाय ए। और अगर मैं यहां पे लिखूं एफ ऑफ एक्स प्लस ए तो इसका मतलब है शिफ्ट्स लेफ्ट बाय ए। और अगर मैं यहां पे लिखूं एफ ऑफ एक्स प्लस का बी, इसका मतलब है शिफ्ट्स अप, इसका मतलब है शिफ्ट्स अप बाय बी। और अगर मैं यहां पे लिखूं एफ ऑफ एक्स माइनस बी तो इसका मतलब है शिफ्ट्स डाउन बाय बी। मुझसे कह रहे ट्रांसलेटेड टू 3 यूनिट्स टू द राइट। टू द राइट के लिए क्या करेंगे, 3 शिफ्ट्स राइट के लिए यानी 3 माइनस करेंगे और 1 यूनिट अप के लिए क्या करेंगे, बी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस का 3 आ रहा है, प्लस के 3 का मतलब है इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, हमें तो राइट कह रहा है तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे -3 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, इट शिफ्ट्स टू द राइट, लेकिन आगे भी -1 आ रहा है। मुझे कह रहे हैं कि राइट पे तो 3 यूनिट शिफ्ट हो रहा है लेकिन 1 यूनिट अप भी हो रहा है, तो दैट शुड बी +1, तो बी ऑप्शन भी नहीं है। सी में तो है ही +3 तो ये भी नहीं है, तो यहाँ पे -3 आ रहा है और 1 यूनिट अप के लिए +1 यानी डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहां पे मुझसे कहा जा रहा है कि बेसिकली जो साउथ पार्क रोड है ये शुरू के 3 महीने में, ठीक है, शुरू के 3 महीने में यानी स्टार्टिंग 3 मंथ्स ऑफ द ईयर में ये क्लोज रहती है। इफ आई स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ द मंथ, जनवरी करेस्पॉन्ड्स टू 1, फेब्रुवरी करेस्पॉन्ड्स टू 2 एंड एक्सेट्रा, तो मैं ये कह सकता हूं इट इज क्लोज्ड इन जनवरी which is representing 1, February which is representing 2 and March which is representing 3, and it also closed in the last 3 months of the year as well, यानी लास्ट के जो 3 मंथ हैं वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अक्टूबर इज द 10th month, नवंबर इज द 11th month
and December is the 12th month. और ये 6 महीने बेसिकली ओपन होती है, तो मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ कि इट एक्चुअली ओपनड इन अप्रैल, दैट इज 4 मई, जून, जुलाई, अगस्त, September. May is 5th, June is 6th, July is 7, August is 8, September is 9. यानी इन टर्म्स ऑफ अगर n लिखना चाहूँ तो n की वैल्यू आ जाएगी n, यानी जिस नंबर ऑफ मंथ्स में ये ओपन होती हैं तो वो आ जाएगी मेरे पास 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है जी. आगे मुझे कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डिस्क्राइब द मंथ ड्यूरिंग विच द साउथ पार्क रोड इज क्लोज्ड. वो कौन सी इक्वेशन है जो डिसाइड कर रही है, जो डिफाइन कर रही है कि साउथ पार्क रोड जो है वो क्लोज्ड है. पहले ऑप्शन को अगर देखें, अगर मैं यहाँ पे फरवरी का 2 पुट कर दूं, यानी मेरे पास ये क्लोजिंग की इक्वेशन है ना, तो क्लोज वाले मंथ की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो ये मुझे सही प्रूव होना चाहिए. अगर जनवरी का 1 पुट करता हूं तो 1 - 2 -1, मॉडुलस में -1 पॉजिटिव होता है, तो 1 इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1. और अगर मैं फरवरी का 2 पुट करता हूं तो 2 - 2 0, मॉडुलस का 0 0 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स. तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया. ऑप्शन बी भी जो है वो आपके पास फरवरी के मंथ पे गलत हो जाएगा. ऑप्शन सी जो है आपके पास, उसको अगर मैं पुट करता हूं फरवरी में ही, तो यहां पे आ जाएगा दैट 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, विच इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो सी इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है जी. हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फरवरी रखता हूँ, जैसे अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 - 6 दैट मेक्स इट 5, और 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, बिल्कुल ट्रू है. फरवरी के लिए 2 रखता हूँ तो 2 - 6 4, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, बिल्कुल ठीक है. अगर मार्च का 3 रखता हूँ तो 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, बात ठीक है. अगर मैं अक्टूबर का 10 रखता हूं तो 10 - 6 4, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, बात बिल्कुल ठीक है. इस तरह नवंबर दिसंबर पे भी ये क्वेश्चन ट्रू आएगी, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी इज दी राइट पॉसिबल ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों, सवाल में बेसिकली मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है कि which of the following is equal into cos 3 pi by 10. Which of the following is actually equal into the cos 3 pi by 10. अच्छा, ये मिस्टेकनली इन्होंने दो दफा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लगाए हुए हैं. इट इज ओनली रिप्रेजेंटिंग आउट द सिंगल रेशो. सबसे पहले तो हम 3 pi by 10 को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं. डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे. पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट मेक्स इट 54 डिग्री. बच्चों, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है दैट cos थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू दी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा. तो cos 54 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस 54, और 90 माइनस 54 बराबर होता है 36. इसका मतलब है cos 54 डिग्री इज इक्वल टू दी साइन 36 डिग्री. अब जरा 36 को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाय 180, 6 टाइम्स 36, 6 3 टाइम्स 18, 0 टाइम्स 0, 6 1 टाइम्स 6, 6 5 टाइम्स 30. तो मेरा आंसर बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों पाई बाय 5 रेडियन. यानी ऑप्शन सी, नेगेटिव भी हटा देते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों, यहां पे बेसिकली मुझे एक अदर ट्रायंगल दिया गया है. ठीक है, अगर मैं इसको, चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप देख सकते हैं कि सवाल के अंदर बेसिकली एक अदद मुझे ट्रायंगल दिया हुआ है. ठीक है, अगर मैं इसकी वर्टिसेस को नाम दूं वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, और अगर मैं इसको वर्टेक्स डी का नाम दूं, पॉइंट डी का, तो हम देख सकते हैं कि ये एक अदद राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एडीसी, और एक अदद राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास ये बीडीसी. अच्छा, यहाँ पे दोनों का परपेंडिकुलर तो कॉमन आ रहा है, लेकिन ये टोटल साइड की लेंथ बेसिकली 3x - 2 आ रही है. तो अगर मैं दोनों का एवरेज निकालूं तो वो मेरे पास ये बनेगा 3x - 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये भी मेरे पास बनेगा 3x - 2 डिवाइडेड बाय 2. तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल एडीसी कंसिडर करूं, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल
एडीसी कंसिडर करूं तो पाइथागोरस थ्योरम मुझे क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम मुझे कहता है दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां पे अगर आप अपना हाइपोटेनियस देखें तो वो आ रहा है आपका 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, और बेस आ रही है आपके पास 3x माइनस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एंड लेट्स कॉल दैट इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अगर मैं ट्राइंगल बीडीसी को देखूं, अगर मैं ट्राइंगल बीडीसी को देखूं तो मेरे पास हाइपोटेनियस है 3x माइनस 8 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर, और बेस आ रही है मेरे पास 3x माइनस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड्स बिल्कुल ठीक आ रही हैं, बिल्कुल सेम आ रही हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक बात लिखी कि कंपेयरिंग इक्वेशंस नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास ये आ रहा है 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दी 3x माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। मैंने आपके सामने क्या लिखा? मैंने आपके सामने एक दफा लिखा दैट 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दी 3x माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? रूट अप्लाइड ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास हो गया 2x माइनस 2 इक्वल्स टू दी 3x माइनस 8। 8 इधर नेगेटिव, उधर जाके पॉजिटिव, 2x इधर पॉजिटिव है, उधर आके नेगेटिव। तो फाइनली हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल्स टू दी 8 माइनस 2, यानी x इक्वल्स टू 8 माइनस 2 होता है 6, यानी x की वैल्यू आ गई 6। दैट इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स ₹815 इन 3 ईयर्स। ठीक है, एक सम ऑफ मनी की बात की जा रही है इन टर्म्स ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी 3 साल में अमाउंट आ रही है 815 और चौथे साल के अंदर अमाउंट आ रही है 854। तो एक साल में कितना चेंज आया? तो मैं यहाँ पे निकालूंगा 1 ईयर्स चेंज। एक साल में बेसिकली कितना चेंज आया है? एक साल में चेंज आ गया 854 माइनस 815, दैट इज 39। मैं फिर आपको बता देता हूं, सवाल में कह रहे हैं कि शुरू के 3 साल में जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट थी वो 815 थी, चौथे साल के अंदर मेरे पास जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट थी वो 854 हो गई। तो एक साल के अंदर चेंज आया 39, लेकिन पहले पीछे ऑलरेडी 3 साल गुजर चुके हैं। तो मुझे अगर और 3 साल का चेंज चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं इस 39 वाली अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा 3 ईयर्स चेंज, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 39, दैट मेक्स इट 117। ठीक है जी। अब टोटल अमाउंट जो थी वो थी 815, उसके अंदर से हम अगर पीछे का चेंज निकाल दें 117, तो ये मेरे पास आ जाता है 698, यानी ऑप्शन डी इज दी राइट पॉसिबल ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, यहां पे मुझे कह रहे हैं कि नेट वॉक्स 25 मीटर्स इन 13.7 सेकेंड्स, यानी मुझे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 13.7 सेकेंड्स। ठीक है जी। डिस्टेंस जो बेसिकली कवर्ड हुआ हुआ है, जो कवर्ड डिस्टेंस है वो मुझे दिया हुआ है 25 मीटर्स। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ज़रा स्पीड निकाल लेता हूँ। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है, स्पीड इज एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे पास ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 13.7। डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है तो एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये हो गया 250 डिवाइडेड बाय 137। मुझसे कह रहा है कि इफ ही वॉक्स एट द सेम रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द डिस्टेंस इन 4 मिनट्स। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास अब स्पीड आ चुकी है, स्पीड बेसिकली मेरे पास आ चुकी है 250 डिवाइडेड बाय 137 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी। मुझसे कह रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस विल ही बी कवर्ड इन 4 मिनट्स। सबसे पहली बात है, स्पीड मेरे पास सेकेंड्स में, टाइम मिनट्स में, तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड्स के। तो 4 मिनट्स बेसिकली बराबर हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स के, यानी 240 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस का बेसिकली फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड दी हुई है 250 डिवाइडेड बाय 137 मल्टीप्लाई बाय 240।
अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान करें तो मेरे पास यहाँ पे जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 250 डिवाइडेड बाय 137। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ओवरऑल मेरा आंसर आता है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ प्यारे बच्चों तो मेरा जो ओवरऑल आंसर आता है वो आता है 1.825। फिर हम इसको 240 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइनली हमारा आंसर आ जाता है 438, जो कि तमाम वैल्यूज में 450 के क्लोजेस्ट है, which is closest to 450. So option B is the right possible option. Let's move on to the next question. बच्चों बहुत ही मजेदार सवाल है, कह रहे कि g of x equals to the negative half f of x for all values of x, which of the following is a true statement? ऑप्शन ए चेक करते हैं, इट इज अ नैरोवर एंड ओपन्स अपवर्ड। नैरोवर को तो छोड़ें, क्या ये ओपन्स अपवर्ड है? ऑब्वियसली इट ओपन्स डाउनवर्ड, तो ए तो गलत हो गया। बी में भी कह रहा है ओपन्स अपवर्ड, तो बी भी गलत हो गया। सी में कह रहा है ओपन्स डाउनवर्ड और डी में कह रहा है ओपन्स अपवर्ड, तो डी भी गलत हो गया। ओनली सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। Let's move on to the next question. बच्चों यहां पे मुझे कह रहे हैं कि अ फंक्शन f सेटिस्फाइज f of 2 equals to 3, यानी एक फंक्शन है जिसमें f of 2 की वैल्यू आ रही है 3, f of 3 की वैल्यू आ रही है 5, और कह रहे अ फंक्शन g सेटिस्फाइज g of 3 as 2। g of 3 का आंसर आ रहा है 2 और g of 5 का आंसर आ रहा है 6। मुझसे सवाल में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f of g of 3। सबसे पहले तो बच्चों g of 3 की जगह आ जाएगा 2, तो मुझे नहीं निकालना है f of 2। f of 2 ऑलरेडी मुझे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि f of g of 3 विच इज एक्चुअली इक्वल टू दी f of 2, उसका आंसर आ रहा है मेरे पास +3, यानी ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहां पे सवाल में कह रहे थे सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट एन इंटरवल ऑफ 3 years, यानी कह रहे हैं कि 5 बच्चे हैं, उनकी जो एज है और वो 3 साल के इंटरवल के बाद, यानी 3 साल के गैप से पैदा हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट चाइल्ड है उसकी एज अगर आ रही है x, लेट द एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड इज x, सो द एज ऑफ सेकेंड चाइल्ड विल बी x + 3, age of third child will be x + 6, age of fourth child will be x + 9, and age of fifth child will be x + 12। मुझसे सवाल में कह रहा है if the sum of the ages is 50 years, यानी x + x + 3 plus x + 6 plus x + 9 plus x + 12 equals to 50। तो बच्चों x 2x 3x 4x 5x, ये हो गया 5x plus 3 plus 6 9, 9 plus 9 18, 18 plus 12 30 equals to the 50। 30 द पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 5x equals to the 50 minus 30, यानी 5x equals to the 20, so x equals to the 20/5, यानी 4, यानी the age of the youngest child is 4 years, यानी age of the first child। So A is the right possible option। Let's move on to the next question। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर सीरीज आपको बड़ी पसंद आ रही होगी और ये लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि आप लाजमी तौर पे इसको करें, बिकॉज इन तमाम लेक्चर सीरीज को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मैं अपनी जेब से करता हूँ। इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के अंदर, इन तमाम क्वेश्चन बैंक को गैदर करने के अंदर, इन तमाम चीजों को प्रिपेयर करवाने के अंदर और फिर इस लेक्चर को डिजाइन करने में या करवाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स होती हैं। तो प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी लेक्चर को लें और अपने दोस्तों के साथ
भी शेयर करें। मेरी कोशिश है कि मैं इस कौम के बच्चों को बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल दे सकूं, बेहतर से बेहतर उनके लिए एफर्ट्स कर सकूं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि उसको आप लाजमी तौर पे करें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्ली एप्टीट्यूड की तैयारी कवर हो, चाहे आप ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नर्स की, फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, आईबीए की, एनईडी की, मेहरान की, या किसी भी पाकिस्तान की बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप एमडी कैट की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज और हमारे बैजेस आप लोगों के लिए होते हैं। तो भाई हमारे बैजेस के अंदर आपको पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी विद अ वेरी मिनिमल फीस आपको मिल रही होती है। इसके अलावा जो फैसिलिटीज है, जो फैकल्टी हम आपको अपने बैजेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा लीजिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर 60,000 रुपीज से कम के ऊपर उसका 10% भी आपको नहीं दे रहे होते। जितने महंगे महंगे कोचिंग सेंटर होते हैं उसका 10% भी आपको प्रोवाइड नहीं कर देंगे। बच्चा फिर भी मेरे यूट्यूब से आके तैयारी करता है या फिर मेरे बैजेस में आके तैयारी करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्ली तैयारी कवर हो, तो भाई आपने लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनना है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज की तैयारी कवर कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, या बिजनेस की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, आप लोगों को हमारे बैचेस के अंदर ना सिर्फ प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बल्कि उन लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारी पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर अप्लाइंग दो शॉर्टकट्स। एप्टीट्यूड सिर्फ इन 3 चीजों का नाम है। तो हम ये तीनों चीजों पे बड़ा फोकस करते हैं और क्लासेस के अंदर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि प्रॉपर्ली टाइमर के साथ होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास बात, जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बेस्ट एप्टीट्यूड टीचर्स हैं वो हमारे बैचेस के अंदर एज अ मैथफ्लिक्स और पीकेएम कोऑर्डिनेटर के तौर पे मौजूद होते हैं कि आपकी कोई परेशानी है, कोई मसला है, यूनिवर्सिटी के हवाले से गाइडेंस, कोई और गाइडेंस, तो आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो। इसके अलावा आपके ना सिर्फ प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज, बल्कि प्रॉपर्ली एफएलपीज भी होते हैं, यानी कि फुल लेंथ पेपर्स। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हमारे प्रॉपर्ली फुल लेंथ पेपर्स होते हैं। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली डाउट ग्रुप्स होते हैं और लाइव डाउट क्लासेस भी होती हैं। तो भाई इतनी अच्छी फैकल्टी, इतनी अच्छी फैसिलिटीज आप लोगों को एक मिनिमल कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वाकई में एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो ये बैचेस आप लोगों के लिए लाजमी तौर पे आपने इसका हिस्सा बनना है और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों से भी करवाएं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे इस लेक्चर के लिंक को शेयर करें। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में मुझे कह रहे हैं कि 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट्स appeared at an examination, one of them secured 9 marks more than the other। यानी पहले बच्चे ने जितने भी मार्क्स अचीव किए हैं, ये स्कोर किए हैं, दूसरे बच्चे ने उसके मुकाबले में 9 मार्क्स ज्यादा अचीव किए हैं। तो मैं यानी यहां पे ये बात कह देता हूं कि लेट द मार्क्स स्कोर्ड let the marks scored by first student is x, so the marks scored by the second student should be x plus 9। ठीक है जी। आगे मुझे कह रहे हैं कि the marks of the second student was also 56% of the sum of their marks, any marks of second student is equivalent to the 56% of the sum of the marks of 2 students। यानी कह रहे हैं कि दूसरे बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 56% हैं दोनों बच्चों के मार्क्स के सम के। तो पहले बच्चे के मार्क्स हैं x, दूसरे के हैं x प्लस 9। ठीक है जी। दूसरे बच्चे के मार्क्स बराबर हैं बेसिकली इसके, और दूसरे बच्चे के मार्क्स मुझे x प्लस 9 दिए हुए। तो मैं डायरेक्टली यहां पे ले लेता हूं x प्लस 9 इक्वल्स टू दी 56/100 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस का 9। 100 यहां डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, दैट मेक्स इट 100 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू दी 56 इंटू 2x प्लस का 9। बच्चों अब ये मेरे पास हो जाएगा 100x प्लस का 900 इक्वल्स टू दी 112x प्लस का 504। इसके बाद हम लोग क्या काम कर सकते हैं, 100x को हम वहां ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 112x माइनस 100x इक्वल्स टू दी 900 माइनस 504। तो यहां बचा मेरे पास 12x इक्वल्स टू दी 900 में से बच्चों जब 504 जाएगा तो वैल्यू आएगी 396। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा।
तो ये हो गया 2 6 times 12, 2 1 times 2 1 carry, 2 9 times 18 again 1 carry, 2 8 times 16. अब ये हो गया 6 1 times 6, 6 3 times 18 1 carry, 6 3 times 18, यानी द मार्क्स ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट इज 33. पहले बच्चे के मार्क्स हैं 33, सेकेंड स्टूडेंट के मार्क्स कितने होंगे? दैट शुड बी x प्लस 9, यानी दैट शुड बी 33 प्लस 9. तो दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स आ गए मेरे पास 42, यानी 33, 42 या 42, 33 is the right possible option. That is option number C. Let's move on to the next question. बच्चों यहां पे मुझे सवाल में कह रहे हैं कि 20% ऑफ A is equals to B, यानी मुझसे कह रहे हैं कि 20% ऑफ A is equivalent to B, यानी 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय A इक्वल्स टू दी B. 0 से 0 कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास ये हो गया B इक्वल्स टू 0.2A, एंड लेट्स कॉल दैट इक्वेशन नंबर 1. आगे मुझसे कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20 B% ऑफ 20. B% ऑफ 20 बेसिकली प्यारे बच्चों मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है. ठीक है जी, B% ऑफ 20 मुझे बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो B% ऑफ 20 का मतलब क्या है कि B/100 मल्टीप्लाई बाय 20. ठीक है जी, तो मैं यानी ये बात करता हूँ कि B बराबर है बेसिकली 0.2A के. तो मैं अगर यहाँ पे B की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो ये हो जाएगा 0.2A डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20. 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.2A मल्टीप्लाई बाय 0.2, 2 डिवाइडेड बाय 10 दैट मेक्स इट 0.2. तो फाइनली ये मेरे पास हो जाएगा 0.04A. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा 4% ऑफ A, यानी ऑप्शन A इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों यहां पे मुझे कह रहे हैं कि x, y and z आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सच दैट z इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन x. कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो मैं ये कह देता हूं कि लेट फर्स्ट इंटीजर इज x. सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड इंटीजर को तो हमने y बोला है ना, और y यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस 1, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग आउट द कंसेक्यूटिव वैल्यू. थर्ड इंटीजर को हम नाम दे देते हैं z का, ये बराबर हो जाएगा x प्लस 2 के, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है ना. आगे मुझसे कह रहे हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? x, y and z इज डिविजिबल बाय 6, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 जो कि बराबर है x, y और z के. अगर मैं x की वैल्यू 1 सपोज करूं तो y हो जाएगा 2, z हो जाएगा 3. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 के बराबर होता है, तो इसका प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा. सो ऑप्शन 1 इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन. लेट्स चेक आउट सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं z माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू दी 4. z है बच्चों मेरे पास x प्लस 2, तो मैंने लिखा x प्लस 2 माइनस का x. y है मेरे पास x प्लस 1 माइनस x प्लस 1. तो बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास x से x कैंसिल, यहां बचा 2, 1 प्लस 1 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 के बराबर है. ऑप्शन 2 इज ऑल्सो राइट. लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट कभी भी ऑड नहीं हो सकता है, क्योंकि देख सकते हैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूं तो 2 आएगा विच इज एन इवन नंबर. सो ऑप्शन 3 इज नॉट द राइट ऑप्शन. सो डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, यानी 1 and 2. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों यहां पे मुझे कह रहे हैं कि इफ 3x माइनस वाई equals to the 12, let's call that equation 1, then find the value of 8x divided by 2 power y. देखिए 8 को मैं लिख सकता हूं 2 by 2 by 2 पे होल पावर x डिवाइडेड बाय 2 पावर y. अभी मेरे पास हो गया 2 की पावर 3 विद होल पावर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर y.
अब ये हो गया 2 की पावर 3x डिवाइडेड बाय 2 की पावर y, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3x मल्टीप्लाई 2 की पावर नेगेटिव y, दो नंबर्स मल्टीप्लाई बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो प्यारे बच्चों 3x माइनस वाई 12 के बराबर है, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 12, यानी ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मुझे कह रहा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.000216। देखिए क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 27, ये इसका आ गया इंडेक्स, तो मैं 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, इंडेक्स जितना होगा उतने ही नंबर्स का पेयर बनना चाहिए, वो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी लाइक दैट। अब मुझे अगर यहाँ पे क्यूब रूट 3 है तो मुझे यहाँ पे अब मेरा इंडेक्स 3 है, तो इसका मतलब है कि मुझे पावर या तो 3 चाहिए या 3 का मल्टीपल चाहिए, तो मैं इसको रोटेट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 डिजिट्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैंने एक्सपोनेंट 6 से मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंट 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 216 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट 6। अब इन पे हम क्यूब रूट अप्लाई कर देते हैं, दोनों पे क्यूब रूट अगर अलग अलग लगाऊं टू 216 का क्यूब रूट तो होता है 6 डायरेक्ट लिखा, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 होल पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट 2, यानी 6 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ अगर 0 लगाऊं तो 2 डिजिट यहाँ आ जाएंगे, फाइनल आंसर आ गया 0.06, यानी ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कह रहे हैं कि अ मैन्स स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो मैं सबसे पहले कह देता हूं लेट द स्पीड ऑफ मैन इज x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ मैन इज x किलोमीटर पर आवर, करंट के साथ इसकी स्पीड यानी मैन की स्पीड प्लस द स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू दी 15 किलोमीटर पर आवर। इसको वहां ले जाते हैं, ये हो जाएगा 15 माइनस 2.5, यानी द स्पीड ऑफ द मैन इज 12.5 किलोमीटर पर आवर, बट मुझे कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ मैन अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मैन की स्पीड से स्पीड ऑफ करंट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दे आर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन नाउ। तो ये हो जाएगा बच्चों 12.5 माइनस 2.5, दैट मेक्स इट 10 किलोमीटर्स पर आवर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस सवाल में मुझे कह रहे हैं इन दी एंटरस कॉर्पोरेशन, कोई एक एंटरस कॉर्पोरेशन है जिसमें 3/7 ऑफ द मैनेजर्स आर फीमेल एंड इफ देयर आर 42 फीमेल मैनेजर्स हाउ मेनी टोटल मैनेजर्स आर देयर, लेट द टोटल मैनेजर्स बी टी। लेट the total managers be T. 3/7 of the total managers are actually female and they are 42. So 3/7 multiplied by T equals to the 42. 7 divide हो रहा उधर जाके multiply, 3T equals to 42 multiplied by 7, 3 multiply हो रहा है इधर आके divide, 42 into 7 divided by 3, 3 1 times 3, 3 1 times 3 1 carry, 3 4 times 12, तो टोटल मैनेजर्स आ जाएंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 98। सो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चों यहाँ पे मुझसे कह रहे कि लाइन ए passes through the point 4, 2 and 1, t and line B is perpendicular to the line A expressed by the equation. सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ लाइन 1 निकाल लेता हूं। तो मैंने कह दिया स्लोप ऑफ L1। 2 पॉइंट्स दिए मैं, लेट कॉल दैट पॉइंट A एंड B। A दिया हुआ 4, 2 इज x1, y1। दूसरा पॉइंट दिया हुआ B that is 1, t equals to the x2, y2। स्लोप का फॉर्मूला दिया हुआ है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो बच्चों स्लोप आ जाएगा मेरे पास t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4, यानी m1 आ गया t माइनस 2 डिवाइडेड बाय -3। सवाल में कह रहे हैं कि लाइन A एंड लाइन B आर परपेंडिकुलर। तो बेसिकली इक्वेशन से स्लोप ऑफ लाइन बी निकालते हैं, या लाइन 2 कह देते हैं, ठीक है। इक्वेशन दी हुई है मुझे y इक्वल्स टू 3x माइनस के। स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो मेरे पास जो स्लोप है यानी जो m2 है वो आ जाएगा 3। सिंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर्स, so the product of their slopes should be equal into the -1। तो ये हो जाएगा बच्चों t माइनस 2 डिवाइडेड बाय -3 मल्टीप्लाई पॉजिटिव 3 इक्वल्स टू -1। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये बचा t माइनस 2 इक्वल्स टू 1, यानी t इक्वल्स टू 1 प्लस 2। t की वैल्यू आ गई 3। आगे मुझसे कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन c इफ इट पासेस थ्रू द t, 1। ठीक है जी, तो एक पॉइंट तो हो गया t, 1, जिसे मैं अब कह सकता हूं 3, 1 एज x1, y1। और दूसरा पॉइंट हो गया b, दैट इज ओरिजिन 0, 0 एज x2, y2। स्लोप आ जाएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 3, -1 माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल। स्लोप आ गया लाइन c का 1/3। That is option number C is the right possible option. Let's move on to the next question. चलिए जी, let's move on to the next question. सवाल में कह रहे हैं कि the ratio between the length and breadth of the rectangular park is 3:2। मेरे पास एक अदद rectangular park है। बेसिकली एक अदद rectangular park है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का जो रेशो दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है 3:2, यानी 3/2। हम इसको सपोज कर लेते हैं लेट दैट रेशो बी इक्वल इन टू द कॉन्स्टेंट नंबर। ठीक है जी, तो मैं ये कह सकता हूं कि लेंथ और ब्रेथ का जो रेशो हो जाएगा वो फिर मेरे पास हो जाएगा 3x/2x। ठीक है जी, आगे मुझसे कह रहा है इस सवाल के अंदर फर्दर मुझसे कह रहे हैं कि इफ अ मैन साइकिलिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट एन स्पीड ऑफ 12 km/h, एक बंदा अगर पार्क की बाउंड्री पे साइकिलिंग कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 12 km/h, कह रहे और ही कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 8 मिनट्स। ही कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 8 मिनट्स। तो कह रहा बताइए कि उसने पार्क में कितना डिस्टेंस पहले तो कवर किया। सबसे पहली बात हमें यहाँ पे पता है कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड्स के। ठीक है जी, तो हम ये बात कह सकते हैं कि हम चाहें तो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दें, फिर इस आवर को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा आसानी ये है कि मिनट्स को छोड़ दें और आवर को सेकंड की जगह मिनट्स में कन्वर्ट कर लें और किलोमीटर को मीटर में कर लें, तो ये थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सो 1 किलोमीटर इट्स 1000 मीटर्स एंड 1 आवर इज 60 मिनट्स। तो मेरे पास स्पीड हो जाएगी बच्चों 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा मेरा 200 मीटर्स पर मिनट। ये तो आ गई मेरे पास स्पीड। अब बेसिकली मुझे यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो कि मेरी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट आउट करेगा फॉर द रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 8, तो टोटल डिस्टेंस जो कि मेरे
पेरीमीटर के बराबर है वो आ जाएगा बेसिकली मेरे पास 1600 मीटर्स। बच्चों बेसिकली पेरीमीटर का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के केस में, वो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ 2x है, 3x है और ब्रेथ 2x है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x प्लस 2x इक्वल्स टू दी 1600। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 2 10x इक्वल्स टू 1600, यानी x की वैल्यू आ गई इन शॉर्ट 160 मीटर्स। अब बेसिकली मुझे एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ये हो जाएगा 3x इंटू 2x, यानी एरिया मेरे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर। तो मैंने 6 एज इट इज लिखा, x की जगह आ गया 160 स्क्वायर। 160 का स्क्वायर होता है 256 00। 16 का स्क्वायर 256 और 0 पे स्क्वायर आ रहा है तो आप 2 दफ़ा 0 लिख दें। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 153,600 मीटर स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहां पे मुझे कह रहे हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस, यानी सॉल्यूशन ऑफ रूट, यानी सम ऑफ रूट मांग रहा है फॉर द गिवन इक्वेशन। एक अदद मेरे पास इक्वेशन है x इंटू एक्स माइनस के इक्वल्स टू के प्लस 1। मुझसे इस इक्वेशन में बेसिकली सम ऑफ रूट्स मालूम कर रहा है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स, के प्लस 1 को भी वहां ले जाते हैं इक्वल्स टू 0। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस का के एक्स, नेगेटिव कॉमन लिया, अंदर बचा के प्लस 1। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो प्यारे बच्चों मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है नेगेटिव k, c की वैल्यू आ रही है नेगेटिव इंटू के प्लस 1। तो सम ऑफ रूट बेसिकली मेरे पास होता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल इंटू माइनस बी अपॉन ए। तो b है मेरे पास नेगेटिव के, a आ रहा है 1, तो सम ऑफ रूट आ जाएगा नेगेटिव के। ठीक है जी, सम ऑफ रूट बेसिकली मेरे पास यहाँ पे जो है वो माइनस बी तो ऑलरेडी है और बी भी यहाँ पे, एक तो हमारा ये फॉर्मूला है का नेगेटिव और बी भी हमारा नेगेटिव है, तो ये उसको पॉजिटिव कर देगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ ए जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, ए इज पॉजिटिव, और मॉडुलस ऑफ बी, तो बी इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो कह रहे ए प्लस बी, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली दो पॉजिटिव का सम जो है वो 0 से बराबर बड़ा होगा, दैट इज ट्रू। इसी तरह a अपॉन बी, तो इसका मतलब है कि इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव तो पूरी फ्रैक्शन पॉजिटिव, या b माइनस ए, तो b माइनस ए नेगेटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव तो पूरी फ्रैक्शन नेगेटिव, तो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी नेगेटिव, तो 2 इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन। a माइनस बी इज लेस देन 0, ठीक है जी, a माइनस बी इज लेस देन 0। a माइनस बी का आंसर कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, हमेशा बड़ा होगा, तो दिस कैन नॉट बी द पॉसिबल ऑप्शन। तो 1 and 2 आर ओनली द राइट ऑप्शंस, दैट इज ऑप्शन बी। हाँ, अगर यहाँ पे ये मॉडुलस ना मुझे कहता, यानी ये मुझे कहता कि जस्ट a इज ग्रेटर देन b, तो फिर हमारा आंसर सिर्फ होता 2 ओनली, क्योंकि फिर a प्लस बी जरूरी नहीं था कि 0 से बराबर हो, नॉट नेसेसरी। वजह ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर a 4 आ जाए और b आ जाए नेगेटिव 6, साफ पता लग रहा है दैट a इज ग्रेटर देन b, लेकिन 4 माइनस 6 is greater than 0, it's less than 0, तो फिर 2 होता, लेकिन क्योंकि मॉडुलस है तो 1 and 2 both are the right possible options. Let's move on next question. बच्चों यहाँ पे बेसिकली मुझे दो वैल्यूज दी हुई है, x की और एक y की। एक अदद मुझे वैल्यू दी हुई है x की, और वो वैल्यू मुझे दी हुई है √3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस का 1। कॉन्जुगेट से रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, ये हो गया बच्चों √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर।
और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लेगा, √3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस 1। तो प्यारे बच्चों मेरे पास बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी वो देख लेते हैं। x आ गया मेरा 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2, यानी फाइनली हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर से 2 कॉमन लिया, अंदर बचा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x का आंसर आ गया मेरे पास 2 प्लस √3। दोबारा इस पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 4, b स्क्वायर यानी 3 प्लस 2ab यानी 2 टाइम्स 4 √3, यानी x स्क्वायर का आंसर आ गया 7 प्लस 4 √3। लेट्स कॉल दैट इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेम काम y के साथ करते हैं, यानी y की वैल्यू मुझे दी हुई है, बेसिकली y की वैल्यू दी हुई है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, रैशनलाइज करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है, तो ये बच्चों अब मेरे पास क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन लिया, अंदर बचा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। ये हो गया वाई स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 4, बी स्क्वायर यानी 3 एंड माइनस का 2ab यानी माइनस का 4 √3, तो वाई स्क्वायर हो गया मेरे पास 7 माइनस 4 √3। लेट्स कॉल दैट इक्वेशन नंबर 2। देखिए 1 और 2 को ऐड करेंगे तो बेसिकली ये 4 √3 कैंसिल होगा, 7 प्लस 7 14 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे कह रहे थे एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 16 years एंड ऑफ द गर्ल्स इज 15 years। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टोटल होल क्लास। याद रखिएगा जब तक क्लास की स्ट्रेंथ नहीं दी जाएगी, यानी नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स की टोटल तादाद नहीं जाएगी, हम इसको निकाल ही नहीं सकते। यानी एवरेज मुझे दी हुई है, एवरेज एज फॉर द बॉयज इन अ क्लास इज 16, तो मैं अगर लेट कर लेता हूं लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज बी, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर तो रिक्वायर्ड होगा ना बच्चों, तो मेरे पास एवरेज क्या आ जाएगी 16 इक्वल्स टू, ठीक है जी, सम, अब कितने बॉयज की एजेस का सम, ये तो मुझे पता ही नहीं है, सो दैट इज एन इनसफिशिएंट डेटा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहां पे कह रहे हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। देखिए फंक्शन जो मेरा दिया हुआ है वो आ रहा है x प्लस 6 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस दी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं x की जगह -6 को रखता हूं तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे उसमें 6 माइनस 6, यानी ये मुझे उस केस में 0 आंसर देगा, बाकी तमाम केसेस में ये मुझे आंसर देगा और पॉजिटिव वैल्यूज जनरेट करेगा। आइदर मैं नेगेटिव वैल्यूज पुट करूं, आइदर मैं पॉजिटिव वैल्यूज पुट करूं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स टू -6 के ऊपर ये 0 प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी तमाम वैल्यूज पे ये पॉजिटिव इंटीजर्स को प्रोड्यूस करेगा, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यू अप्रोच करेगी। सो दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन फॉर दिस MCQ।
अस्सलामुअलैकुम क्लास। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर सीरीज आपको बड़ी पसंद आ रही होगी और ये लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि आप लाजमी तौर पे इसको करें, बिकॉज इन तमाम लेक्चर सीरीज को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मैं अपनी जेब से करता हूँ। इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के अंदर, इन तमाम क्वेश्चन बैंक को गैदर करने के अंदर, इन तमाम चीजों को प्रिपेयर करवाने के अंदर और फिर इस लेक्चर को डिजाइन करने में या करवाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स होती हैं। तो प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी लेक्चर को लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरी कोशिश है कि मैं इस कौम के बच्चों को बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल दे सकूं, बेहतर से बेहतर उनके लिए एफर्ट्स कर सकूं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि उसको आप लाजमी तौर पे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्ली एप्टीट्यूड की तैयारी कवर हो, चाहे आप ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नर्स की, फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, आईबीए की, एनईडी की, मेहरान की, या किसी भी पाकिस्तान की बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप एमडी कैट की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज और हमारे बैजेस आप लोगों के लिए होते हैं। तो भाई हमारे बैजेस के अंदर आपको पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी विद अ वेरी मिनिमल फीस आपको मिल रही होती है। इसके अलावा जो फैसिलिटीज है, जो फैकल्टी हम आपको अपने बैजेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा लीजिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर 60,000 रुपीज से कम के ऊपर उसका 10% भी आपको नहीं दे रहे होते। जितने महंगे महंगे कोचिंग सेंटर होते हैं उसका 10% भी आपको प्रोवाइड नहीं कर देंगे। बच्चा फिर भी मेरे यूट्यूब से आके तैयारी करता है या फिर मेरे बैजेस में आके तैयारी करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्ली तैयारी कवर हो, तो भाई आपने लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बनना है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज की तैयारी कवर कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, आप लोगों को हमारे बैचेस के अंदर ना सिर्फ प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बल्कि उन लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारी पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर अप्लाइंग दो शॉर्टकट्स। एप्टीट्यूड सिर्फ इन 3 चीजों का नाम है। तो हम ये तीनों चीजों पे बड़ा फोकस करते हैं और क्लासेस के अंदर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जो कि प्रॉपर्ली टाइमर के साथ होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास बात, जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बेस्ट एप्टीट्यूड टीचर्स हैं वो हमारे बैचेस के अंदर एज अ मैथफ्लिक्स और पीकेएम कोऑर्डिनेटर के तौर पे मौजूद होते हैं कि आपकी कोई परेशानी है, कोई मसला है, यूनिवर्सिटी के हवाले से गाइडेंस, कोई और गाइडेंस, तो आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो। इसके अलावा आपके ना सिर्फ प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज, बल्कि प्रॉपर्ली एफएलपीज भी होते हैं, यानी कि फुल लेंथ पेपर्स। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हमारे प्रॉपर्ली फुल लेंथ पेपर्स होते हैं। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली डाउट ग्रुप्स होते हैं और लाइव डाउट क्लासेस भी होती हैं। तो भाई इतनी अच्छी फैकल्टी, इतनी अच्छी फैसिलिटीज आप लोगों को एक मिनिमल कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वाकई में एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो ये बैचेस आप लोगों के लिए लाजमी तौर पे आपने इसका हिस्सा बनना है और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों से भी करवाएं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे इस लेक्चर के लिंक को शेयर करें। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कह रहे हैं दैट द वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 5। आगे मुझे कह रहे हैं इफ द वैल्यू ऑफ z इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। सिंपल वर्ड्स में हम यहाँ पे लिखेंगे x की जगह आ गया 3 स्क्वायर, y की जगह आ गया 5 स्क्वायर। तो मेरे पास ये होता है बच्चों 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 9 प्लस 25 दैट मेक्स इट 34। 34 को कंपैरेटिवली देखें 45, 88, 29 एंड 37, तो इट इज नियरेस्ट और इट इज क्लोज्ड टू द 37। सो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि m और n, इफ द m and n आर टू होल नंबर्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ mn इक्वल्स टू 196। कह रहे m और n ये दो होल नंबर्स हैं और इनका जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो 196 के बराबर है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि m की जगह कोई एक इंडिविजुअल नंबर रखा जाए, n की जगह कोई एक इंडिविजुअल नंबर रखा जाए, तो उसका प्रोडक्ट जो है वो 196 के बराबर होना चाहिए और वो दोनों होल नंबर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि पॉसिबल पेयर्स निकाल लेते हैं, पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है, जिनको हम रखें तो प्रोडक्ट 196 आए। तो मैं लिख देता हूं पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर्स विल बी। सबसे पहले तो एलसीएम लेते हैं। 2 9 टाइम्स 18 1 कैरी, 2 8 टाइम्स 16। देखिए एक पॉसिबल पेयर तो बनेगा 196, 1 का।
ठीक है, दूसरा पेयर बन गया 98,2 का। तीसरा पेयर देखते हैं 2 4 टाइम्स 8 1 कैरी, 2 9 टाइम्स बन गया 49,4 का। फिर 7 7 टाइम्स 49, 7 1 टाइम्स 7, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 इंटू 7 28। तो अगला पेयर बन गया 28,7 का। क्योंकि 196 परफेक्ट स्क्वायर है तो अगला पेयर बन गया 14,14, बिकॉज इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 14,14। यानी ये 5 पॉसिबिलिटीज है नंबर ऑफ नंबर्स के पेयर की। ये 5 पॉसिबिलिटीज है नंबर के पेयर की कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 196 आ जाए। ठीक है, ये नंबर्स मेरे पास होंगे एज m, n की शक्ल में। तो प्यारे बच्चों, मैं यहां पे ये बात कह सकता हूं कि मैंने m इंटू n ये दो वैल्यूज लेनी है। तो हमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ m माइनस 3 इंटू n प्लस 1। कह रहे वो कौन सी चीज है जो कि m माइनस 3 इंटू n प्लस 1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हम बारी बारी दोनों पेयर्स, सारे पेयर्स को लेके चेक करेंगे। तो 196 m को रिप्रेजेंट करेगा और 1 जो है वो n को रिप्रेजेंट करेगा। सो दैट इज m माइनस 3, 196 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, ये मेरे पास हो जाएगा 193 इंटू 1 प्लस 1 दैट मेक्स इट 2, तो ये हो जाएगा 386। अगला पेयर चेक करते हैं m माइनस 3 इंटू n प्लस 1, तो अगला पेयर हो जाएगा मेरे पास 98,2, यानी 98 माइनस 3 दैट मेक्स इट 95 एंड 2 प्लस 1 दैट मेक्स इट 3। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 285। ठीक है, अगला पेयर अगर मैं चेक करूं तो वो मेरे पास होगा प्यारे बच्चों 49,4, तो 49 माइनस 3 दैट मेक्स इट 46 एंड 4 प्लस 1 दैट मेक्स इट 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 230। अगला पेयर चेक करते हैं 28,7 का, तो 28 माइनस 3 दैट मेक्स इट 25, 7 प्लस 1 दैट मेक्स इट 8, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 200। अगला पेयर चेक करते हैं 14,14 का, 14 माइनस 3 11, 14 प्लस 1 15, तो 15 इंटू 11 दैट मेक्स इट 165। तो मेरे पास यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं वो बन रही है 386, 285, 230, 200, 165। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू। 285 तो ऑप्शन का पार्ट है, 230 भी ऑप्शन का पार्ट है, 200 भी है, 386 तो ऑप्शन का पार्ट ही नहीं है। देयर इज ओनली वन वैल्यू दैट इज अ पार्ट ऑफ द ऑप्शन और वो है 165। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइम। बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि जॉन ज्वाइंस अ जिम फॉर एग्जैक्टली 1 ईयर इफ जॉन पेज $n पर मंथ। सबसे पहली बात, एक साल में टोटल है 12 महीने। हम 12 को डिवाइड करते हैं 1 प्लस 11 मंथ के अंदर। मुझे कह रहे हैं जॉन पेज $n फॉर द 1 मंथ, यानी 1 मंथ के लिए जॉन ने $n पे किए, एंड फॉर द जिम मेंबरशिप फॉर द फर्स्ट मंथ एंड n-10 फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग 11 मंथ्स। तो n-10 फॉर ईच मंथ 11 मंथ्स के लिए हो जाएगा 11 इंटू n-10 बच्चों। ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी n प्लस 11n माइनस का 110, यानी 12n माइनस का $110। दिस इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द जॉन फॉर द मेंबरशिप फॉर द 1 कंप्लीट ईयर। So option D is the right possible option. Let's move on to the next question. बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं how many arrangements can be made out of the letter engineering. Let's move on to the next question. सवाल में कह रहे हैं कि एक वर्ड है मेरे पास engineering, उसके कितने possible arrangements मुमकिन है. सबसे पहले तो हम इस वर्ड को दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं. टोटल लेटर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो टोटल लेटर्स हो गए मेरे पास 11.
अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे रिपीटेड लेटर्स की। तो बच्चों ई रिपीट हो रहा है मेरे पास, बेसिकली एन रिपीट हो रहा है, जी रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, ई आ रहा है मेरे पास टोटल 3 दफा, एन भी आ रहा है मेरे पास टोटल 3 दफा, जी आ रहा है मेरे पास टोटल 2 दफा, और आई आ रहा है मेरे पास टोटल अगेन 2 दफा। ठीक है जी, तो मुझे बेसिकली टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, दैट हाउ मेनी वेज आर देयर टू रिप्रेजेंट द वर्ड इंजीनियरिंग। तो टोटल अरेंजमेंट्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बच्चों टोटल अरेंजमेंट्स निकालने के लिए टोटल लेटर्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ द रिपीटेड लेटर्स, यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक 3 फैक्टोरियल एज इट इज छोड़ा, एक की जगह उसका आंसर लिखा है यानी 6, 2 फैक्टोरियल इट्स 2, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब ये मेरे पास बचा 11 इंटू 10 यानी ये हो गया 110, 9 इंटू 8 दैट मेक्स इट 72, और मेरे पास बचा 7 इंटू 5 दैट मेक्स इट 35। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 277 यानी ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी मुझे एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो a आ गया 1, b आ गया मेरा -2, c आ गया मेरा 3। तो मुझे कह रहे हैं कि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं तो वो मेरे पास होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और वो मेरे पास आ जाएगा माइनस इंटू -2/1, यानी अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया, यानी सम ऑफ रूट मेरे पास आ गया 2। इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालूं दैट शुड बी c/a, c दिया हुआ है 3 दैट इज 3/1। तो मेरे पास प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा एज द प्रोडक्ट ऑफ रूट वो आ गया 3। मुझसे सवाल में कह रहे हैं डिजाइन द इक्वेशन, मुझसे सवाल में कह रहे हैं कि डिजाइन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। मुझे ऐसी इक्वेशन डिजाइन करनी है जिसके रूट्स क्या है 1/अल्फा एंड 1/बीटा। लेट द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 1/अल्फा, 1/बीटा। तो मुझे अगर सम ऑफ रूट्स निकालने तो वो हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम ले लेंगे, सम ऑफ रूट आ गए अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, यानी ये मेरे पास हो जाएगा 2/3। इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं तो होता है 1 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा एंड दैट शुड बी 1/3। इक्वेशन डिजाइन करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हो जाता है मेरा 2/3x, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है 1/3, एलसीएम लिया तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। तो फाइनली इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे मुझे कह रहे हैं एक बैग के अंदर देर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा इन रेशो 1:2:3। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लेट सपोज x बी द कांस्टेंट टर्म
फॉर द रेशोज, तो 25 पैसा की तादाद हो जाएगी एज 1x और 10 पैसा की तादाद हो जाएगी एज 2x, 5 पैसा की तादाद हो जाएगी एज 3x। कह रहे देर आर टोटल 30 रुपीज, इफ देर आर टोटल 30 रुपीज, देखिए 1 रुपी के अंदर 1 रुपी इज एक्चुअली इक्वल इन टू दी 100 पैसा, तो 30 रुपीज के लिए क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट शुड बी 3000 पैसास। ठीक है जी। अब मुझे कह रहे हैं कि जो टोटल अमाउंट है वो 30 है, यानी 25 पैसा, ठीक है जी, 25 पैसास इंटू रेशो 1x टोटल तादाद के लिए, प्लस 10 पैसास इंटू रेशो 2x टोटल तादाद के लिए, और 5 पैसास इंटू रेशो 3x टोटल तादाद के लिए, दैट इज इक्वल इंटू 3000। ये हो जाएगा मेरे पास 25x प्लस 20x प्लस 15x इक्वल्स टू 3000। तो बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा बेसिकली 60x इक्वल्स टू दी 3000, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 टाइम्स 6, 6 5 टाइम्स 30, 0 टाइम्स 0, x की वैल्यू आ गई 50। मुझसे कह रहा है हाउ मेनी 5 पैसा कॉइन्स आर देयर, 5 पैसा कॉइन्स एक्चुअली आर इन द रेशो ऑफ 3x, तो x की जगह रखेंगे 50, सो देयर आर टोटल 150 5 paisa coins available. So option C is the right possible option. Let's move on to the next question. बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि there are total 5 consonants. Out of 5 consonants and there are total 4 vowels. Out of 5 consonants, how many words of 3 consonants? यानी टोटल 5 consonants हैं जिनमें से 3 consonants को इस्तेमाल करना है, यानी 5 combination 3 and 2 vowels out of 4, तो मुझे लेना है 4 combination 2, और बेसिकली मुझे 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वॉवल्स इस्तेमाल करने हैं, तो टोटल मेरे पास बनेंगे 5 लेटर्स, तो उसके लिए मैं 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूंगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स के लिए। तो बेसिकली n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 यानी 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। बच्चों ये मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल divided by 2 factorial multiply by 2, multiply 4 5 4 3 2 1, 3 factorial से 3 cancel, 2 1 times 2, 2 2 times 4, so 5 multiply by 2 10, 2 से 2 cancel, 2 1 times 2, 2 2 times 4, तो 2 multiply by 3 6, और ये होता है 5 into 4 20, 20 into 3 60, 60 into 2 120, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7200 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कह रहे हैं कि 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन अ जीपी whose कॉमन रेशो इज एन इंटीजर। हम कह देते हैं कि जो फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल है ए, सेकेंड एंगल है ए आर, थर्ड एंगल है ए आर स्क्वायर, और फोर्थ एंगल है ए आर क्यूब। मुझसे कह रहा है कि द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल बताइए। अगर 2 एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है तो कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। देखिए क्वाड्रिलेटरल बेसिकली एक 4 साइडेड बाउंडेड फिगर है, तो उसके 4 एंगल्स हैं और चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब बराबर है 360 के। ए कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब इक्वल्स टू 360। बच्चों क्योंकि कॉमन रेशियो एक इंटीजर है तो लीस्ट पॉसिबल इंटीजर आफ्टर 1,
क्योंकि कॉमन रेशियो तो 1 हो ही नहीं सकता ना, तो लीस्ट पॉसिबल इंटीजर हम ले लेते हैं 2। तो ये हो जाएगा 1 + 2 स्क्वायर 4 + 2 क्यूब 8 = 360। तो ये हो जाएगा 3 + 4 7 + 8 15। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड। 3 1 2 0 3 5 times 15, 5 1 times 5 5 2 times 10 4 carry 2 carry 5 4 times 20. So 24 will be the least angle, that is option B. Let's move on to the next question. चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कह रहे हैं कि एक पंप ए है हमारे पास, इट टेक्स 6 hours टू फिल द टैंक अलोन, और एक पंप बी है हमारे पास, इट टेक्स 8 hours टू फिल द टैंक अलोन। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेट ऑफ पंप ए इक्वल्स टू 1/6 एंड रेट ऑफ पंप बी इक्वल्स टू दी 1/8। कह रहे हैं हम चाहते हैं कि एक और टैंक हो सी, और जब तीनों टैंक एक साथ चलें, तो तीनों पंप जो है वो जब वो एक साथ चलें तो बेसिकली टैंक जो है वो 2 घंटे के अंदर अंदर फिल हो जाए। सवाल में कह रहे हैं कि एक पंप ए है जो अकेला जब चलता है तो वो 6 घंटे लेता है टैंक फिल करने में, एक पंप बी है जब वो अकेला चलता है तो वो 8 घंटे लेता है, पंप जो है वो 8 घंटे लेता है टैंक फिल करने में। कह रहे हैं हम चाहते हैं कि एक और पंप आ जाए सी, और जब ये तीनों पंप एक साथ चलें तो ये टैंक को 2 घंटे के अंदर अंदर फिल कर दें। तो कह रहा है बताइए व्हाट शुड बी द आवर रेट ऑफ द पंप सी। तो हम कह देते हैं कि लेट द रेट ऑफ पंप सी इज 1/x। लेट द रेट ऑफ पंप सी इज 1/x। ठीक है जी। तो अब यहां पे हम लोग क्या काम करते हैं, हमें अब तीनों पंप का जो रेट है हम उसको ऐड कर देते हैं, 1/6 + 1/8 + 1/x एंड दैट इज इक्वल इन टू दी 1/2, क्योंकि हम चाहते हैं 2 घंटे में फिल हो जाए। 1/6 और 1/8 दोनों को वहां मूव करेंगे, माइनस का 1/6 माइनस का 1/8। अच्छा 2 6 और 8 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 24 है, तो हम यहाँ पे तीनों डिनोमिनेटर्स को 24 बनाने की कोशिश करते हैं। 2 के लिए 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 6 के लिए 4 से, 8 के लिए 3 से। तो ये हो जाएगा मेरे पास 12/24 माइनस 4/24 माइनस 3/24। बच्चों तीनों डिनोमिनेटर सेम है, 12 - 4 - 3 डिवाइडेड बाय 24, that makes it 1/x equals to the 12 - 4 8 8 - 3 5 5/24। रेसिप्रोकल लेंगे तो x हो जाएगा 24/5, यानी दैट इज 4.8। यानी पंप सी 4.8 आवर्स रिक्वायर्ड करेगा ए और बी के साथ कंबाइन काम करके 2 घंटे में टैंक फिल करने के। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कह रहे कि 2 डाइसेस आर रोल्ड, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 6 × 6 36। एक डाइस के 6 आउटकम है, 2 के हो गए 6 × 6, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6/6, दैट मेक्स इट 36। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इक्वल्स टू 4। सम इक्वल्स टू 4 अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, इट शुड बी आइदर 1,3, आइदर 3,1 और आइदर 2,2। यानी फेवरेबल आउटकम हो गए 3। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, 3 1 times 3 12, यानी आंसर आ जाएगा 1/12। यानी ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट नंबर 2 10। बच्चों सवाल में कह रहे हैं कि मेरे पास एक अदद फंक्शन है f(x) दैट इज x² + 2x + का 5। मुझसे कह रहा है
एक और फंक्शन है g ऑफ x दैट इज x माइनस 1। सवाल में मुझसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ g ऑफ x। यहां पे बच्चों टाइपिंग एरर, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ g ऑफ x, यानी मेरा जो भी g ऑफ x का फंक्शन आ रहा है मैं उसको x की जगह सब्सटीट्यूट करूंगा, यानी मैं कह सकता हूं कि एट x इक्वल्स टू g ऑफ x, तो मेरे पास मेरा फंक्शन हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x एंड दैट इज इक्वल इनटू दी x की जगह g ऑफ x यानी x माइनस 1 आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस का 5। फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b प्लस का 2x माइनस का 2 प्लस का 5, ये 2x से 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 5 4। तो फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट पॉसिबल आंसर। सो थैंक यू सो मच, आई बिलीव यू पीपल हैव एंजॉयड दिस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर सीरीज आपको बड़ी पसंद आ रही होगी और ये लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ प्लीज मेक इट श्योर कि आप लाजमी तौर पे इसको करें, बिकॉज इन तमाम लेक्चर सीरीज को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मैं अपनी जेब से करता हूँ। इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के अंदर, इन तमाम क्वेश्चन बैंक को गैदर करने के अंदर, इन तमाम चीजों को प्रिपेयर करवाने के अंदर और फिर इस लेक्चर को डिजाइन करने में या करवाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स होती हैं। तो प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी लेक्चर को लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरी कोशिश है कि मैं इस कौम के बच्चों को बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल दे सकूं, बेहतर से बेहतर उनके लिए एफर्ट्स कर सकूं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ प्लीज मेक इट श्योर कि उसको आप लाजमी तौर पे करें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्ली एप्टीट्यूड की तैयारी कवर हो, चाहे आप ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नर्स की, फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, आईबीए की, एनईडी की, मेहरान की, या किसी भी पाकिस्तान की बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप एमडी कैट की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज और हमारे बैजेस आप लोगों के लिए होते हैं। तो भाई हमारे बैजेस के अंदर आपको पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी विद अ वेरी मिनिमल फीस आपको मिल रही होती है। इसके अलावा जो फैसिलिटीज है, जो फैकल्टी हम आपको अपने बैजेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा लीजिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर 60,000 रुपीज से कम के ऊपर उसका 10% भी आपको नहीं दे रहे होते। जितने महंगे महंगे कोचिंग सेंटर होते हैं उसका 10% भी आपको प्रोवाइड नहीं कर देंगे। बच्चा फिर भी मेरे यूट्यूब से आके तैयारी करता है या फिर मेरे बैजेस में आके तैयारी करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्ली तैयारी कवर हो तो भाई आपने लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बनना है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज की तैयारी कवर कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, आप लोगों को हमारे बैचेस के अंदर ना सिर्फ प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं बल्कि उन लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारी पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर अप्लाइंग दोस शॉर्टकट्स। एप्टीट्यूड सिर्फ इन 3 चीजों का नाम है। तो हम ये तीनों चीजों पे बड़ा फोकस करते हैं और क्लासेस के अंदर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जो कि प्रॉपर्ली टाइमर के साथ होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास बात जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बेस्ट एप्टीट्यूड टीचर्स हैं वो हमारे बैचेस के अंदर एज अ मैथफ्लिक्स और पीकेएम कोऑर्डिनेटर के तौर पे मौजूद होते हैं कि आपकी कोई परेशानी है, कोई मसला है, यूनिवर्सिटी के हवाले से गाइडेंस, कोई और गाइडेंस, तो आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो। इसके अलावा आपके ना सिर्फ प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज बल्कि प्रॉपर्ली एफएलपीज भी होते हैं, यानी कि फुल लेंथ पेपर्स, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हमारे प्रॉपर्ली फुल लेंथ पेपर्स होते हैं। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली डाउट ग्रुप्स होते हैं और लाइव डाउट क्लासेस भी होती हैं। तो भाई इतनी अच्छी फैकल्टी, इतनी अच्छी फैसिलिटीज आप लोगों को एक मिनिमल कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वाकई में एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो ये बैचेस आप लोगों के लिए लाजमी तौर पे आपने इसका हिस्सा बनना है और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों से भी करवाएं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे इस लेक्चर के लिंक को शेयर करें।